तो लठ था मेरे मारने के लिए, नहीं भाई मैं लठ से डरती हूँ, थप्पड़ों से मार से डरती हूँ। मैंने प्यार से मनाया तो प्यार से मान गए थे। तो थोड़ी नाना करनी हुई भी, नहीं नहीं फिर मतलब वही है, मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग हस्बैंड है, मान गए वो। तो ये देखा भी चलो शौक है एक, और अंदर ही अंदर दबा रही है शौक को, तो इसको शौक है तो फिर काफी ज्यादा चेंज हुआ है। एक मतलब मिडिल क्लास से मैं सिंपल सी लड़की थी, कुछ भी मतलब ऐसा वैसा नहीं था कि मैं बाहर की दुनिया के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और जैसे मैं इस लाइन में आई हूँ तो काफी ज्यादा ये हुआ है, बाहर की कैसी दुनिया है, कैसे इंसान है, सब पता लग गया। और जैसे प्रदीप पानू सर के पास आई हूँ तो मतलब एडिट के बाद में सिंगिंग का भी थोड़ा सा ये हुआ कि भी अंदर जुनून सा पैदा करूँ, मेरे को सिंगिंग करनी है। बाई चांस ही सर ने एक सॉन्ग देख ली गुनगुनाते, और वैसे ही मैं गुनगुना रही थी, वृंदावन जाऊंगी। रिएक्शन कैसा था? सबका रिएक्शन मतलब बता नहीं सकती, वो मतलब सब इतने ज्यादा एक्साइट हो गए थे कि भी ये क्या हो गया एकदम से, कि भी कहाँ एडिट करती थी और फिर एकदम से एडिट भी क्या, मतलब एक सिंपल साधारण सी लड़की है फिर एडिट पे लगी। एडिट से एकदम से मतलब घर में किसी को ये नहीं पता था कि भी आज मैं वहाँ पे सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके परिवार ने वो गीत सुना, हाँ जी, उनको एक बार तो ये लगा, झटका लगा सर एकदम से। हरियाणा ने कहा क्यों बका हुआ है, कैमरा किसका होगा, आजकल सॉफ्टवेयर रह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरीके से और जैसे रिकॉर्डिस्ट भी सर ने जबरदस्ती रिकॉर्डिस्ट बनाया मेरे को, और मतलब बहुत सर का ये रहा है, रिकॉर्डिस्ट बना दिए। और मतलब मैं लिखती भी हूँ, सिंगर भी हूँ, मतलब मैं सॉन्ग मेरे सारे अपने आप ही हैंडल करती हूँ। आप हैं कहाँ अभी? अभी तो मैं पानू फिल्म में हूँ, और नहीं, आप जिंद में हैं। हाँ जिंद और में जिंद के लिए वो मशहूर बात आपने सुनी होगी कि जिंद में और नींद में बिल्कुल कुछ भी हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि आप सिंगर भी बन गए, रिकॉर्डिस्ट भी बन गए, आप गीतकार भी बन गए आप। तो गीत कैसे लिखना शुरू किया आपने? बस ऐसे जैसे सर को देखती थी मैं पहले सोचती थी भी, मतलब सॉन्ग जो सुनती हूँ ना, कैसे माइंड आता है ये अब ये जोड़ दिया, अब ये जोड़ दिया, कंफ्यूजन सी लगती थी एक तरह से। और जब सर को देखने लगी भी, सर सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द इनसाइडर मीडिया, और आज हमारे साथ हैं रीना पंचाल। और रीना पंचाल बताएगी कि किस प्रकार का उनका सफर रहा है, किस तरीके से वो जो सिंगर बनी है, सिंगर के साथ रिकॉर्ड करने के साथ में एक गीतकार भी वो बनी हुई है। तो रीना जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। तो रीना जी, बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि जो आपकी लाइन है, इस लाइन को ठीक है आजकल तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं स्वीकार किया जाता है, लेकिन फिर भी एक मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी ही रहती है, क्योंकि आप एक बेटी हैं और शादी भी हो रखी है। तो ससुराल पक्ष का भी कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारी बहू कहाँ काम करेगी, कहाँ जा करके गीत गाएगी। इस फील्ड को दूसरे तरीके से भी देखा जाता है। तो किस तरीके से आप इस फील्ड में आई, क्या कुछ दिक्कतें आपको आई इसमें? सर जैसे स्टार्टिंग से ही बताऊंगी मैं, शौक तो बचपन से ही था इस चीज में कि भी मॉडलिंग लाइन में आऊं। तो स्टार्टिंग में बस ये था, वीडियो वगैरह देख लेते थे, जैसे सॉन्ग वगैरह सुन लेते थे। स्टार्टिंग से ये शौक था कि पंजाबी सॉन्ग देख रही, पंजाबी सॉन्ग में मॉडलिंग करूं। हरियाणवी सॉन्ग में नहीं था इंटरेस्ट, लेकिन पंजाबी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, और डांस वगैरह में भी काफी रुचि थी। तो मतलब पंजाब में शादी हुई है मेरी, तो उस टाइम पे तो ये था भी शौक है सिर्फ, तो शौक अंदर ही अंदर था। तो जब मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ पे हरियाणा में शिफ्ट हो गए, तो फैमिली सारी यहाँ पे आ गई मेरी। उसके बाद में ये हो गया, थोड़ी सी फैमिली से अलग होने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा भी मिल जाती है फ्रीडम सी। उस हिसाब से मैं वीडियो वगैरह बनाने लगी। जो ऐप था वो क्या बोलते हैं, टिकटॉक। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड मना करते थे उस टाइम तो कि भी नहीं बनानी, हाँ बना जरूर ले, लेकिन फोन में ही रख। टिकटॉक ने बहुत से ऐसे स्टार बना दिए, यानी कि टिकटॉक से हाँ आपके अंदर एक लगन पैदा हुई। बिल्कुल, एक्टिंग भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। जैसे मतलब एक्टिंग करना सीखा मैंने तो टिकटॉक से ही सीखा था। लेकिन टिकटॉक में सिर्फ मैं फोन में ही रह गई थी, ये नहीं था कि फोन मेरी
वीडियो मैंने अपलोड किया कुछ नहीं, क्योंकि करने नहीं देते थे हस्बैंड बिल्कुल भी। फिर टिकटॉक बंद होने के बाद में फिर आया था टकाटक, तो वो टकाटक पे भी मेरे काफी मतलब कि मेरे 10,000 फॉलोवर, मेरे को ये हो गया भी काफी ज्यादा फॉलोवर हो गए, और वो हुए थे चोरी से। मेरे घर वालों को पता नहीं था, घर वालों को पता नहीं था। हाँ जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मना करते थे ना कि भी नहीं बनानी वीडियो, बना लेकिन फोन में रख, अपलोड मत, प्राइवेट कर ले। हाँ जी। तो मैं जैसे टकाटक पे लगी वीडियो बनाने। ये तो वो बात होगी जैसे जंगल में नाचे मोर, किसने देखा तो फिर वो कहानी होगी। तो उसमें टकाटक पे वीडियो बनाते बनाते मेरे 10,000 फॉलोवर भी हो चुके थे। तो मैंने एक दिन मतलब हिम्मत करके मेरे हस्बैंड को बता दिया कि मेरे टकाटक पे मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड भी करती हूँ, 10,000 फॉलोवर हो गए, क्या मैं मतलब बना लूं, मतलब झगड़ा करो तो झगड़ा कर लो, प्यार से मानते हो तो वो सही, मतलब बंद कर दूंगी, और क्या अगर झगड़ा करोगे तो उस हिसाब से मतलब कोई मतलब झगड़े वाली कोई बात नहीं हुई। मेरे हस्बैंड बोले चलो ठीक है, तेरा शौक है तो कोई बात नहीं, बना लो। पर मेरे देखे भी फॉलोवर अच्छे, वीडियो भी अच्छी गई हुई है टकाटक पे, तो मैं लगी बनाने ऐसे ही धीरे धीरे। आपका पति का फिर क्या रिएक्शन था, क्या बोले फिर वो? एक बार तो गुस्सा किया भी, चोरी से ऐसे बना रही है और मेरे को पसंद नहीं है ये चीजें, एक बार तो गुस्सा किया था। फिर वही बात है, वाइफ मना लेती है हस्बैंड को, तो मैंने मना लिया था। नहीं, वाइफ के भी दो तरीके होते हैं मनाने वाले। एक प्रेम से होता है और दूसरा फिर वो जैसे हरियाणा के अंदर कहते हैं कि बेलन वाली। नहीं, बेलन वाले तो नहीं, उनके पास तो लठ था मेरे मारने के लिए। नहीं भाई, मैं लठ से डरती हूँ, थप्पड़ों से मार से डरती हूँ। मैंने प्यार से मनाया तो प्यार से मान गए थे। तो थोड़ी नाना करनी हुई भी, नहीं फिर मतलब वही है, मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग हस्बैंड है, मान गए वो। तो ये देखा भी चलो शौक है एक, और अंदर ही अंदर दबा रही है शौक को, तो इसको शौक है तो भी कर लो अपना पूरा। तो मैं बनाने लगी ऐसे ही वीडियो चलते चलते। फिर मेरे किसी से मतलब किसी जो नफरत सॉन्ग है मेरा एक, उसमें मतलब किसी का मैसेज आया, सिंगर है वो, कि भी आपकी वीडियो वगैरह मेरे को अच्छी लगी। टिकटॉक ने आपको मॉडलिंग की तरफ कहीं ना कहीं? नहीं, मॉडलिंग का तो मेरे अंदर स्टार्टिंग से ही था, बचपन से ही लगा लो एक तरह से, मतलब अनमैरिड के टाइम से ही था मॉडलिंग का तो। लेकिन पता नहीं था भी, बस ये था कि किसी का साथ मिल जाए तो मैं मॉडलिंग लाइन में चली जाऊं। मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलती थी, अगर मेरे को कोई इन सॉन्ग में लेके जाए ना तो मैं चली जाऊं। मैंने चली जाएगी तुम? मैंने कहा हाँ चली जाऊं, आप भेज दोगे? बस उनका कोई रिप्लाई नहीं आया करता था, वो वैसे बोलते थे कि भी हाँ चली जाएगी। मैं कहा हाँ चली जाऊंगी। यानी कि रिप्लाई में एक कंफ्यूज बना। हाँ जी, हाँ जी, कि वो पूछ भी रहे हैं और आगे फिर उनका कोई रिएक्शन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता था। बस वो ये था भाई, उनको पता तो था कि भी एक्टिंग का कीड़ा तो मेरे अंदर शुरू से ही है। फिर टिकटॉक के बाद में थोड़ा सा एक्टिंग और ज्यादा उभर के आ गई। फिर उसके बाद में टकाटक है, उसके बाद में तो मतलब अपलोड करने लगी वीडियो। फिर जैसे किसी का मैसेज आया कि मैडम आपकी वीडियो अच्छी लगी है, क्या मेरे साथ काम करना चाहोगे? तो मैंने भी बता दिया कि हाँ, मतलब मेरा भी शौक है। और फिर उन्होंने बताया भी मैं पंजाबी सिंगर हूँ और पंजाबी मतलब सॉन्ग करता हूँ, तो मॉडलिंग करना चाहोगे? मैंने बोल दिया कि मैं घर पे बात कर लूंगी। तो उस समय कैसा फील हो रहा था जब उनका आपके पास फोन आया? उनका मैसेज में जैसे बात हुई, मेरे को मतलब मैं खुद विश्वास, हाँ जी, विश्वास नहीं हुआ कि भी मतलब किसी को मेरी वीडियो इतनी अच्छी लगी है। कोई बार का मतलब सिंगर है वो, फिर मैंने उनके सॉन्ग देखे, पंजाबी सॉन्ग, उनके अच्छे सॉन्ग लगे मेरे को। मतलब मैं खुद ऐसे हो गई थी एक तरह से, मतलब काफी ज्यादा अंदर से बहुत खुशी हो गई थी। मैंने घर पे बात डाउट की। भी होगा कहीं ना कहीं? हाँ, डाउट हुआ था कि कहीं कोई और ना हो। हाँ जी, डाउट हुआ था। और फिर मैंने ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने उनको बोला भी मेरे हस्बैंड से बात कर लो, वो भी घर पे आना पड़ेगा। वो आए, हमारे घर पे भी आए, मेरे हस्बैंड से बात की। जब मतलब सब बातें क्लियर हुई कि भी कोई ऐसा वैसा फ्रॉड काम नहीं है तो कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से जैसे भी बात करके ये नफरत सॉन्ग है जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग, उसमें मैंने मॉडलिंग की थी। तो मॉडलिंग के बाद आपका जो आगे फिर सिंगर बनना है, वो सफर कैसे आपने फिर तय किया? ये जहाँ से मतलब सॉन्ग किया मैंने, ये सॉन्ग करके अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद में भी थोड़ा सा ये था भी और सॉन्ग मैं करूं। और सॉन्ग करने के बाद में मतलब मैं चली तो गई थी इस लाइन में। 2 मैंने सॉन्ग शूट किए थे, एक तो हो गया रिलीज, दूसरा नहीं हुआ, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं लगा, वो कि ये लाइन अच्छी नहीं है। तो मैं सोचा भी नहीं रीना अगर जा रही है, छोड़ने का एक बार तो मन बन गया था। हाँ जी, मन बन गया था, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि ये मेरे को पता नहीं था इस लाइन के बारे में। वो तो जाने से ही पता लगता है भी कैसी लाइन है कैसे नहीं है। जैसे भी इस लाइन में गई तो तरह तरह के लोग मिले हैं। मैं अपने फैमिली मेंबर को लेके जाया करती थी, हस्बैंड को भी लेके जाती थी साथ में, चलो
तो मेरे को, मैंने सिंगिंग भी की थी एक जगह, तो मैं फैमिली मेंबर को किसी ना किसी को लेके जाया करती थी, सिस्टर को भी लेके गई। तो जब वो मतलब बाहर से ये कहने लगे भी अकेले आया करो, किसी को मत लेके आया, तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि भी नहीं ये गलत है। और मतलब उस टाइम से मेरे को ये हो गया था भी रीना अगर जा रही है तो ये कीचड़ है एक तरह का, और इससे कीचड़ से निकलने का ये रास्ता भी घर पे ठीक है, सेफ है। तो मतलब वो लाइन मैंने छोड़ी थी। ऐसी कोई घटना हुई क्या हुआ कि एकदम से आपने आपका शौक था, प्रोफेशनल भी आपका बन गया और उसके बाद आपको कीचड़ नजर आने लगा? नहीं, जैसे मतलब कि लोगों की नजरें गिरने लगी ना, भी लोगों की नजरों, मतलब वही है ना, लेडीज तो 1 मिनट में पहचान जाती है सामने वाला कौन है, कैसा है। वो मैंने पता लगे भी जब सामने वाला ये बोल रहा है कि भी आप अकेले आया करो, साथ में किसी को मत लेके आया करो, तो उस हिसाब से ना पता ही लग जाता है भी सामने वाला क्या चाह रहा है। तो मैंने छोड़ दिया ये। फिर जैसे भी यहीं से जो लोगों की मानसिकता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं औरतें आगे नहीं बढ़ पाती। परिवार के अंदर भी एक बड़ा डर रहता है। और सर ये गलत भी नहीं है ये बात, मतलब वो झाड़ बैरी होता है औरत का, तो कहीं भी चली जाए झाड़ बैरी है, बस वही बात है। मतलब लड़की घर से बाहर निकली तो लोगों की नजर गिरती है, गंदी नजर गिरती है। तो इस बीच जैसे आपका नफरत सॉन्ग हुआ, उसके बाद फिर आगे बढ़े तो कौन आपने अपना प्रेरणा स्रोत बनाया, कैसे आप आगे बढ़ी फिर? उसके बाद में जैसे मैं मतलब उस टाइम पे भी मैं, जब मैंने सॉन्ग किया था ना, मैं टीचर थी उस टाइम पे भी। तो जब मैंने ये लाइन छोड़ दी थी तो वहां से भी मतलब स्कूल भी मेरा छूट गया था, स्कूल से भी मैंने मतलब छोड़ दिया था स्कूल। तो 6 महीने के बीच में मैं जैसे फ्री भी रही हूँ घर में। तो मेरा घर है, जैसे मैं ऑफिस में काम करती हूँ, घर के सामने ही है। तो जो पानू सर हैं, पानू सर की वाइफ है, फ्रेंड है अच्छी मेरी, और पड़ोसन भी है। तो उनसे मेरी बात हुई, और जहाँ पे मैं मकान में रहती हूँ। पता था पानू साहब की मिसेज? नहीं, मेरे को ये नहीं पता था। जहाँ पे मैं मतलब मैं घर पे रहती ना, तो उस घर पे मतलब जो है म्यूजिक वगैरह? नहीं, मतलब मैं बता देती हूँ, मैं रेंट पे जो रहती ना, तो वो जो मकान के मालिक है उनकी वाइफ से मेरी बात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भी अब मैं बात करवा दूंगी प्रदीप पानू से आपकी। तो मैंने पूछा भी क्या कुछ है, उन्होंने बताया भी फिल्म सिटी है और हमारी भी है और प्रदीप सर की भी है। तो उन्होंने मेरी बात करवाई दीदी से। बाई चांस ही दीदी हमारे घर पे आई हुई थी, मतलब जो नीचे हमारे घर पे आई हुई थी, मेरी दीदी से बात होगी। तो दीदी ने बोला हाँ कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, हो जाएगी तेरी। मतलब मैं फ्री थी, मेरे को काम की बहुत जरूरत थी कि भी कहाँ मतलब जहाँ मर्जी हो मेरे को काम मिलना जरूरी है। तो दीदी बोली कि भी यहाँ तो काम के साथ शौक भी पूरा हो रहा था। मैंने ये सोचा दो काम में एक साथ ही, और शौक भी पूरा होगा और काम भी मिल रहा है, दोनों काम एक जगह मिल रहे। तो वही जगह जगह क्यों धक्के खाऊं, फिर वही धक्के खाने वाली बात है वही मॉडलिंग में। तो इसीलिए मैंने सोच के फिर जैसे दीदी ने बात करवा दी प्रदीपानु सर से। तो फिर सर ने मेरे को रख लिया था मतलब एज ए फेसबुक ऑपरेटर। और मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ये नहीं पता था कहाँ कैसे माउस चलता, कुछ नहीं पता था। तो जैसे भी मतलब फेसबुक पे किस तरह का आपका उस समय काम? फेसबुक पे सर जैसे लाइव आती थी मैं डेली 1 से 1.5 घंटा, और कॉमेडी वीडियो बनती थी। अच्छा। सिर्फ यही काम था मेरे को स्टार्टिंग में। फिर थोड़ा जैसे मतलब सबको भी ये लगा कि भी रीना कुछ टाइम फ्री रहती है तो इसको थोड़ा काम और सिखाया जाए एक्स्ट्रा। मेरे को भी ये लगा अगर कंप्यूटर का काम मैं सीख लूं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा और सेटल हो जाऊंगी। तो जैसे भी है कंप्यूटर पे लगी मैं कुछ टाइम करने। सर ने भी सिखाया, मतलब एक लड़का और था आशिक नाम का, उसने भी मतलब काफी सपोर्ट किया कि कंप्यूटर सिखाने में। कंप्यूटर सीख गई, उसके बाद में काफी ज्यादा मतलब ये हुआ, मैं जिस चीज के बारे में सोचती थी ना, कंप्यूटर नहीं रीना आएगा नहीं तेरे को, और जिस दिन मेरे को कंप्यूटर चलाना आ गया ना काफी ज्यादा, तो मैं इतनी पागल हो गई थी एकदम से कि मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि आज मैंने ये किया, कंप्यूटर पे ये किया। और फिर उसके बाद में ही होने लग गया था, अगर तूने कंप्यूटर सीख लिया है तो अब तू पोस्टर भी सीखेगी बनाना, अब तो एडिट करेगी, सब कुछ करेगी। तो ऐसे ही चलते चलते 6 मंथ चले गए थे एडिट करते हुए। फिर मेरे को थोड़ा सा ये हुआ, पानू फिल्म के सॉन्ग सुनते सुनते ये अगर पानू नहीं होते या ना तो आपका शौक पूरा होने वाला था, और ना ही आज उसमें आप जाते थे। यानी कि एक बड़ा प्रेरणा स्रोत के तौर पे देखें तो प्रदीप पानू सर। हाँ जी बिल्कुल। तो प्रदीप पानू से आपने क्या सिंगिंग करना सीखा, क्या कुछ और सीखा? सर जैसे सर ने मतलब मैंने बताया कि भी जैसे मैंने बता दिया था भी शौक है मेरा सर। तो नहीं, जैसे हम पहले बैठे थे तो थोड़ी सी आपके बारे में जानकारी ले रहा था, रिकॉर्डिस्ट को लेकर के भी बात थी। हाँ जी। आप लिखती भी हैं, इससे पहले तो आप सिर्फ एक मॉडल के तौर पे थी। हाँ जी सर। यानी कि प्रदीप पानू के पास आने के बाद आपने कहां से कहां तक काफी चेंज हुआ मेरे अंदर, काफी ज्यादा चेंज हुआ है। एक मतलब
मिडिल क्लास से, मैं सिंपल सी लड़की थी, कुछ भी मतलब ऐसा वैसा नहीं था कि मैं बाहर की दुनिया के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और जैसे मैं इस लाइन में आई हूँ तो काफी ज्यादा ये हुआ है, बाहर की कैसी दुनिया है, कैसे इंसान है, सब पता लग गया। और जैसे प्रदीप पानू सर के पास आई हूँ तो मतलब एडिट के बाद में सिंगिंग का भी थोड़ा सा ये हुआ कि भी अंदर जुनून सा पैदा करूँ, मेरे को सिंगिंग करनी है। बाई चांस ही सर ने एक सॉन्ग देख ली गुनगुनाते, और वैसे ही मैं गुनगुना रही थी वृंदावन जाऊंगी, तो सर को थोड़ा सा ये हुआ कि ये लड़की कर सकती है। तो सर को भी ये लगा, सर बोले कि भी रीना इस चीज की प्रैक्टिस कर तू, 1 घंटा 1.5 घंटा सर ने काफी टाइम दिया मेरे को कि इस चीज की प्रैक्टिस करते रहो, और मैं कुछ टाइम बाद तेरे से ये सॉन्ग फिर से मतलब सुन के देखूंगा कैसा सुनाएगी। तो मैंने प्रैक्टिस की और सर को अच्छा लगा, तो सर ने पता नहीं क्या दिमाग में आई, सर को एकदम से ये हुआ कि भी रीना से ये सॉन्ग सिंगिंग करवानी है। और उसी दिन उस सॉन्ग की मतलब म्यूजिक वगैरह सब कुछ रेडी करवा दिया, और 9:30 का टाइम हो चुका था रात का, 9:30 बजे तक वो कम्प्लीटली सॉन्ग सर ने मेरे से सिंगिंग करवा ली। वैसे मैडम, जैसे आप एकदम से कहते हैं कि मैं गायिका बन गई है, लेकिन बड़ा मुश्किल है गायक बनना। हम लोग भी सोचते हैं कि गीत गाएं, लेकिन बाथरूम में गीत गुनगुनाना आसान है, लेकिन वो ट्रैक के ऊपर गाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई चाहता है कि मैं गीत गाऊं, लेकिन वो या तो टहलते हुए गा लेगा या फिर बाथरूम में गा लेगा। कैसा लगा था जब पहली बार आपका गीत यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे चला? सर परिवार वालों का रिएक्शन कैसा था? सबका रिएक्शन मतलब बता नहीं सकती, वो मतलब सब इतने ज्यादा एक्साइट हो गए थे कि भी ये क्या हो गया एकदम से, कि भी कहाँ एडिट करती थी, और फिर एकदम से एडिट भी क्या, मतलब एक सिंपल साधारण सी लड़की है, फिर एडिट पे लगी। एडिट से एकदम से मतलब घर में किसी को ये नहीं पता था कि भी आज मैं वहाँ पे सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके परिवार ने वो गीत सुना, हाँ जी, उनको एक बार तो ये लगा, झटका लगा सर एकदम से। हरियाणा ने कहा क्यों बका है, कैमरा किसका होगा, आजकल सॉफ्टवेयर रह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरीके से इनके परिवार वालों का रिएक्शन रहता है? रिएक्शन सर, मेरे हस्बैंड का रिएक्शन एकदम से ये हुआ था, मतलब वो सिर्फ वो बता भी नहीं सके, एक तरह से रो भी नहीं सके और हंस भी नहीं सके, वो रिएक्शन हो गया था काफी ज्यादा, मतलब के इमोशनल भी हो चुके थे। हाँ जी, भावुक हो चुके थे बिल्कुल। काफी ज्यादा अच्छा रिएक्शन रहा था। और सर का तो फिर सर तो पूरे मतलब के फिल्म सिटी तीरदाना में, वहां से लेके और यहाँ अमरेडी गांव तक गाड़ी में वही सॉन्ग सुनते आए थे पूरा टाइम, कम से 10 से 15 बार वो सॉन्ग सुना। जब आप गीत की आपकी रिहर्सल चल रही थी या फिर आप गा रहे थे, कंप्लीट की तरफ था, तो पानू साहब का क्या रिएक्शन था आपको लेकर के? काफी ज्यादा। इनके सामने तो काफी फीमेल सिंगर आई हैं, हाँ बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर किसी को देखा है इन्होंने। तो सर काफी ज्यादा मतलब सर को भी ये हो गया था कि भी जैसे सर रिकॉर्ड करवाने के बाद, पहले सर इतने ज्यादा एक्साइट नहीं हुए थे जब मैंने सिंगिंग की थी, नॉर्मल थे, लेकिन जिस टाइम में सॉन्ग कंप्लीट हुआ ना, सर का ठिकाना नहीं रहा था, काफी ज्यादा मतलब इतने ज्यादा खुश हो गए थे। खिड़की में से भी मतलब उस सॉन्ग को नाच रहे थे एक तरह से, मतलब गाड़ी की खिड़की से निकल के काफी ज्यादा खुश हुए थे। और यहाँ आने के बाद में गली में भी काफी ज्यादा बार सुना वो गीत गुनगुनाएंगे, एक बार सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी बिल्कुल। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मेरे उठे विरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मेरे उठे विरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, विरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बहुत अच्छे। तो ये गीत क्यों गुनगुनाया आपने? पहले ये सुना था या हाँ फिर जी सर, ये सॉन्ग आपके मन से पता नहीं सर, आया कैसे? कई बार शायद क्या पता ये ट्रेंडिंग में था या क्या पता, लेकिन जैसे भी मैंने सुना था ना ये सॉन्ग, मेरे को अच्छा लगा था काफी ज्यादा। मैं मतलब कई बार मैंने सुन लिया था ये सॉन्ग और मेरे को अच्छा लगने लग गया था। तो उस दिन मैं बाई चांस इस सॉन्ग को गुनगुना रही थी, सर ने बाई चांस वैसे देख लिया।
तो बस ये सॉन्ग मतलब आगे बढ़ने की सीढ़ी था एक ये सॉन्ग। यानी कि आज जो आपके हजारों गीत यूट्यूब फेसबुक के ऊपर हैं, तो इसी गीत ने आपको एक मार्गदर्शन दिया और आगे बढ़ाते चला आपको। हाँ जी सर, हाँ जी। तो मैडम, जिस तरीके से आपको दिखते आई, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको बड़ी दिखते आई हैं। हर किसी को प्रदीप पानू नहीं मिल सकते, हर किसी को प्रदीप पानू की मिसेज फ्रेंड सर्कल में नहीं मिल सकती, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर उनके लिए तो मैं यही कहूंगी सर मतलब लड़कियां जैसे भी है, चलो स्ट्रगल करती है, अच्छी बात है, लेकिन प्रदीप पानू सर के लिए और उनकी वाइफ के लिए मैं ये कहूंगी, मतलब मैं सब नहीं है, मेरे लिए एक तरह से मतलब फरिश्ता ही है दोनों। मतलब गुरु है मेरे, बहुत अच्छे गुरु हैं, और वो भी गुरु माता ही है जिन्होंने मेरा इस तरह साथ दिया, तो स्टार्टिंग गुरु तो वही है। ख्याल से कबीर जी का दोहा भी गुरु दाऊ खड़े, कुछ इस तरह का, यानी कि मिलाने वाला, उससे गुरु गोविंद दाऊ खड़े का के लागू पाए। तो बिल्कुल ठीक बात है जी। तो मेरी फर्स्ट गुरु तो जैसे संगीता दीदी है, दीदी बोलती हूँ उनको, वही है। अगर वो ना मिलती मेरे को तो सर मेरे को नहीं मिलते। लेटेस्ट आपका अब कौन सा गीत है? अभी तो जैसे छोटी छोटी गैया हैं, और ब्रिजमन, राधे ब्रिजमन है, और क्या था, राधा ढूंढ रही। आपका फेवरेट अब तक कौन सा रहा है, जिसको लग के सुन के ये थोड़ा सा महसूस हुआ हो, फील हुआ हो कि हाँ आनंद आ गया? काफी ज्यादा सॉन्ग अच्छा मेरा ये रहा है, सर माइंड में है लेकिन जुबान पे नहीं है आपके पति का कौन सा रहा कि उसने ये कहा कि नहीं, उनका सारे अच्छे लगते हैं, उनका ये रिएक्शन, हाँ ये बरीना बन गई सिंगर है। खैर वो तो पंजाबी और पंजाबी लहजे में बोलते होंगे, लेकिन अपना हरियाणवी तो सही जाकड़ वो बन गई है। नहीं तो वो सारे सॉन्ग सुनते हैं, और वो सॉन्ग सुन के ये उनको ये हो जाता, मतलब जिस टाइम सॉन्ग काफी ज्यादा ये होगा ना, पीछे मेरे सॉन्ग जैसे कंप्यूटर में है तो रिलीज नहीं हो रहे थे, उस टाइम पे ये होगा था क्या सॉन्ग नहीं आ रहे तेरे, सॉन्ग नहीं आ रहे। उनको थोड़ा ज्यादा ये रहता है कि सॉन्ग सुन के चलते रहो, एक बार चला के छोड़ दिया है उसको फिर से सुनेंगे, उसको फिर से, मतलब उनको ज्यादा रहता है मैं एक बार सुनूंगी मेरे सॉन्ग को, लेकिन वो पता नहीं कितनी बार सुनते हैं। वो उनको थोड़ा सा ज्यादा रहता है, वीरीना का सॉन्ग आया है, हर एक सॉन्ग को कई बार सुनते हैं। अच्छा। तो आपके गुरु का और लगे थे, बता दोगे उनका कौन सा बढ़िया रहा है? उनको ये कहा कि वाह रीना अब की बार तो मजा आएगा ये गाना? नहीं, अच्छा गुरु का तो गुरु तो सारे सॉन्ग अच्छे बताते हैं। बाकी जो अभी भोले के सॉन्ग शूटिंग हुई थी उनमें से मेरे अच्छे सॉन्ग काफी है, जैसे हेलीकॉप्टर, ये सबसे बेस्ट सॉन्ग रहा मेरा, और एक और था जोगी सॉन्ग, ये भी काफी ज्यादा अच्छा रहा मेरा सॉन्ग। और इनमें मतलब मैंने मॉडलिंग भी की हुई है, मतलब पार्वती माता, गणपत ने खो दिया डमरू, ये और हेलीकॉप्टर, ये दोनों तो काफी अच्छे सॉन्ग रहे हैं। इनमें मैं पार्वती माता बनी थी इस टाइम। अच्छा। बहुत अच्छा फील हुआ था मेरे को पार्वती माता बन के। राधा नहीं बनी? राधा बनी थी ना, इन्हीं से मतलब पार्वती बना थी। हाँ जी, पार्वती बनी फिर राधा बन गई थी, मैंने रूप चेंज कर लिया तो कौन से में ज्यादा ये हुआ कि ये अच्छा कैरेक्टर है? पार्वती में। हाँ, क्यों? पार्वती पता नहीं क्या, बस वो फर्स्ट टाइम पार्वती बनी थी, उसके बाद में सेम वही हो गया, जैसे ड्रेस वगैरह, मेकअप वगैरह, तो ऐसा लगा सेम ही लग रही है, बस पार्वती अच्छी थी। अच्छा। तो अंतिम में हम आपसे यही पूछेंगे कि तो सिंगिंग आपने शुरू कर दी, आप पोस्टर भी बनाने शुरू कर दिए आपने, फिर आप रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया आपने। मेरे ख्याल से पहले आप एक महिला है, नहीं तो ये काम बड़ा मुश्किल होता है। शायद मैंने भी सर से यही सुना कि भी हरियाणा में कोई लड़की रिकॉर्डिस्ट नहीं है, शायद मैं फर्स्ट ऐसी हूँ जो हरियाणा में रिकॉर्डिस्ट है, होगी कोई, लेकिन मैंने सर से यही सुना कि मैं रिकॉर्डिस्ट नहीं है। कैसा लगता है जब ये कि ये कम से कम हरियाणा में उपलब्धि तो मेरा नाम है? हाँ जी, ये सुन के तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है कि भी हरियाणा में, पूरे हरियाणा में कि लड़की रिकॉर्डिस्ट नहीं है। लड़के तो है ही है, लड़के तो करेंगे ही काम है उनका, लेकिन लड़की मैं हूँ, मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। और जैसे रिकॉर्डिस्ट भी सर ने जबरदस्ती रिकॉर्डिस्ट बनाया मेरे को, और मतलब बहुत सर का ये रहा है, रिकॉर्डिस्ट बना दिए, और मतलब मैं लिखती भी हूँ, सिंगर भी हूँ, मतलब मैं सॉन्ग मेरे सारे अपने आप ही हैंडल करती हूँ। आप हैं कहाँ अभी?
अभी तो मैं पानो फिल्म में हूँ और मैं नहीं आप जिंद में है। हाँ जिंद और में जिंद के लिए वो मशहूर बात आपने सुनी होगी कि जिंद में और नींद नींद में बिल्कुल कुछ भी हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि आप सिंगर भी बन गए, रिकॉर्डिस्ट भी बन गए, आप गीतकार भी बन गए हाँ आप। जी। तो गीत कैसे लिखना शुरू किया आपने? बस ऐसे ही जैसे सर को देखती थी मैं पहले सोचती थी भी मतलब सॉन्ग जो सुनती हूँ ना कैसे माइंड आता है ये कि अब ये जोड़ दिया अब ये जोड़ दिया, कंफ्यूजन सी लगती थी एक तरह से। और जब सर को देखने लगी भी सर लिख रहे हैं तो सर ने बताया भी इस चीज से स्टार्ट होके इस चीज पे खत्म होना चाहिए। तो उस हिसाब से एक तरह से मतलब एक जैसे टीचर समझाता है ना बच्चे को, सर ने ऐसे ही मेरे को समझाया। तो देख देख के ऐसे ही लिखना सीख गई मैं। और सर जैसे रिकॉर्डिंग करते थे मेरे को बोलते थे भी रिकॉर्डिंग रीना खुद सीख ले खुद सीख, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सर ने इंटरेस्ट मेरा खुद बनाया है कि नहीं तेरे को ये करना। फिर मैंने भी ये ठान ली हाँ मेरे को करना है। रीना अगर तू कंप्यूटर सीख सकती है तो फिर तो सिंगिंग तूने सीख ली है तो रिकॉर्डिंग भी सीख सकती है तो तू मतलब सब कुछ कर सकती है। मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि भी कर सकती है रीना। फिर उसके बाद में जैसे भी हारमोनियम की बारी आई तो मैं ये बोले नहीं मेरे को हारमोनियम नहीं सीखना बड़ा मुश्किल है। और जिस टाइम मुश्किल लगता था उस टाइम पे ये लगता था भी इतने सारे बटन हैं मैं कंफ्यूज हो गई मेरे को नहीं करना। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कहने के लिए सारे गामा पादा बड़ा आसान है बिल्कुल। हाँ जी जब इस तरह से याद पड़ता है ना हाँ तो जी बड़ा बिल्कुल मुश्किल लगता है। लेकिन जिस टाइम पे ये हो गया ना कि भी लगातार मैंने 3 दिन तो काफी ज्यादा मतलब प्रैक्टिस की थी। मैं कर तो काफी टाइम से रही थी मतलब थोड़ा बहुत 3 महीने की क्लास भी लगाई उसमें भी इतना ज्यादा मैंने कुछ नहीं सीखा। तो सर ने काफी ज्यादा बोला अभी रीना सीख ले मैंने नहीं सीखा, इंटरेस्ट ही नहीं था उस चीज में। जब इंटरेस्ट बना मेरा ये हुआ कि रीना तो कुछ भी कर सकते है, तूने इतना काम सीख लिया तो ये क्या चीज है। 3 दिन मैं लगातार कंटिन्यू में लगी रही हारमोनियम पे। मैंने 3 दिन में प्रैक्टिस की पूरे अच्छे से और आज मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है हारमोनियम। मैं हर एक सॉन्ग निकाल सकती हूँ हारमोनियम से। कमाल की बात है। एक टीचर और फिर टीचर से सफर शुरू होता है और टिकटॉक से फिर टका से और आज सिंगर भी बन गई और रिकॉर्डिस्ट भी बन गई, गीतकार भी बन गई। बिल्कुल सर। यानी कि जींद में आके सारा कुछ सीख गए। हाँ जी बिल्कुल सर। तो अंतिम में कुछ कहेंगे आप आपकी बहनों को, आपकी माताओं को, आपकी बेटियों को कुछ? मैं अंतिम में बस यही कहना चाहूंगी जैसे मैंने मतलब मेहनत की है, मेहनत का फल तो सर कभी ना कभी मिलता ही है। अगर आज फर्स्ट टाइम आप जैसे भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो पहली बार है मैं बोलना चाहूंगी बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने आई हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, नहीं उसमें कोई फायदा नहीं है सर। मैं ये चाहूंगी कि ये किताब तो मेरा नाम आ गया। अगर इंटरव्यू दोगे तो पहले ये कहोगे कि पहली बार कुलदीप खंडेलवाल को इंटरव्यू किया। बिल्कुल सर बिल्कुल। नहीं मैं ये रियलिटी बता दूं, फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने आई हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू जो भी हो रहा है मैं आज भी मैं बतला बांधे से मैं बहुत खुश हूँ। अब कैमरे के सामने हाँ ये तो कर नहीं सकते, हंस नहीं सकती, बस खुशी इतनी है। अब मैं गई थी ना सर का आप इंटरव्यू ले रहे थे, मैं मेरे घर पे गई, मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल की कि भी सर आए हुए हैं इंटरव्यू ले रहे हैं तो मतलब मेरा भी इंटरव्यू होगा। और मतलब वो भी बहुत ज्यादा खुश है। क्या हुआ क्या बात की, मैं कुछ नहीं अभी तो मैं करूंगी जाके जा रही हूँ मैं अभी तो। वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए, चलो अच्छी बात है जाओ बेस्ट ऑफ लक उन्होंने बोला। काफी ज्यादा वो भी खुश हो गए थे। तो नेक्स्ट टाइम मैं यही सोचूंगी आप जैसे अभी आए हो सर मेरे को दुनिया ढूंढे इंटरव्यू के लिए। देखो रीना जी हमारा द इनसाइडर मीडिया और विश्व प्रेम न्यूज का एक ये रहता है कि जो जिसके पास एक काबिलियत है वो काबिलियत दुनिया जाने। हाँ जी सर। हम ये नहीं देखते कि ये सेलिब्रिटी है ये वो है, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर क्या काबिलियत है। सर। और हम भी ये कहेंगे कि रीना का हमने पहली बार कभी इंटरव्यू किया था, आज केवराम ना टाइम दे नहीं दे रहे क्या पता ऐसा लगता है। ऐसा टाइम नहीं आएगा सर, आपको टाइम जरूर मिलेगा। अब मैं आपको स्पेशली बुलाऊंगी सर, फर्स्ट टाइम आप आए थे, सेकंड टाइम भी आप आना, हर टाइम आप जरूर आना। ये नहीं होगा कि भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऐसा आप कैमरे के सामने मेरे को बिठा रहे तो मेरे को थोड़ा सा ये हुआ ना कि भी मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है सर इतने मतलब कैमरे के सामने बैठ के। तो रीना जी धन्यवाद आपका। तो रीना की अपने जीवन की कहानी एक प्रकार से जो इन्होंने सफर तय किया है, जिस तरीके से पारिवारिक माहौल से निकल करके प्रदीप पानू के साथ में अपना एक जीवन का नया अध्याय शुरू किया और उस अध्याय में आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते अब यही है कि जिंदगी और
बड़ी बने। तो आप रीना को लेकर के क्या कहेंगे, कैसा इनका गीत लगा आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण, एक नई शख्सियत के साथ। दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। 1 मिनट